हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि नीट 2025 के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो ये देखिए, ये सारा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स पहले आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। ओके, अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिटेल वे में वीडियो देखना है तो हम ऑलरेडी एक अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और neet.nic.in टाइप करना है गूगल में, और ये वाला वेबसाइट आएगा, ठीक है, एनटीए नीट। इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। उसके बाद स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लॉगिन है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे देखिए, जनरल का 1700 रुपीज है एप्लीकेशन फी। उसके बाद ओबीसी एनसीएल इसका 1600 है। ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके बाद इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल स्क्रॉल करते जाना है। फिर नीचे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए, आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। इसमें आपको सारा डिटेल भरना है आपका, ठीक है। पर्सनल डिटेल, जैसे कैंडिडेट का नाम, आपका नाम फिल करना है यहाँ पे। फिर फादर नेम, आपका फादर का नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके मदर नेम फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है यहाँ पे। फिर जेंडर फिल करना है। ओके, उसके बाद फिर कंफर्म, फिर दोबारा आपका नाम फिल करना है। फिर कंफर्म योर फादर नेम, फिर दोबारा आपका पापा का नाम फिल करना है। ओके, उसके बाद फिर मदर का नाम दोबारा फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ दोबारा फिल करना है। फिर जेंडर फिल करना है। ओके, उसके बाद फिर आपका एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे पता फिल कर दीजिएगा और सब लोकेलिटी यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद फिर लोकेलिटी यहाँ पे फिल कीजिएगा, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा चीज आपको फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस फिल करना है। फिर यहाँ पे दोबारा कंफर्म ईमेल एड्रेस फिल करना है। ओके, फिर आपको नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करना है। ओके, अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो फिल कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं फिल कीजिएगा, ये ऑप्शनल है। ओके, अब आता है यहाँ पे परजेंट एड्रेस। ओके, तो परमानेंट एड्रेस और परजेंट एड्रेस में क्या डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपका घर बिहार है, आप रहते हैं बॉम्बे में, तो आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो बिहार हुआ और परजेंट एड्रेस बॉम्बे हुआ, ठीक है। अगर आपका सेम है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाइएगा तो यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज करना है, ठीक है। पासवर्ड में यहाँ पे देखिए 8 to 13 कैरेक्टर होना चाहिए और एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, लाइक 1 2 3, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर जैसे ये हो गया स्पेशल @ स्पेशल कैरेक्टर हो गया। तो पासवर्ड कैसे चूज करना है, सपोज मान लीजिए इस तरह से चूज करना है, जैसे TAGI, तगी हो गया @2000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तगी, तगी में टी कैपिटल हो गया, एक लेटर कैपिटल हो गया, स्मॉल लेटर भी आ गया, ठीक है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों आ गया। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया और न्यूमेरिक वैल्यू भी आ गया, ठीक है। तो सारा इस तरह से आपको पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड चूज कर लिए, उसके बाद फिर आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए कि आप पासवर्ड भूल गए, ठीक है। तो उस केस में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ये सारा ऑप्शन है आपके पास। मान लीजिए कि व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये चूज किए। तो उसके बाद आपको यहाँ टाइप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है प्लेस ऑफ बर्थ का, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कैप्चा ये वाला इंटर करना है। उसके बाद सबमिट, यहाँ पे सबमिट में क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे
तो ये वाला विंडो खुलेगा, ठीक है, ये पॉपअप आएगा। उसके बाद इसको क्लोज करना है, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर आपका सब कुछ सही है तो आप, अगर सही है सब कुछ तो सबमिट कीजिए और ओटीपी जाएगा, अगर नहीं है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि कुछ गलती की है एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो ये सारा में आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारा जितना भी बॉक्स है ना, इसमें सारा में आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारा में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आई एग्री है ना, यहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी में क्लिक कीजिएगा। ओके, जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ऐसा पॉपअप आएगा। तो डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड गेट द ओटीपी, तो यस कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी जैसे ही आएगा यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है। ये सारा देख रहे हैं ना बॉक्स, इसमें आपको ओटीपी फिल करना है। और ये आपका रिव्यू पेज हो गया। आप देख लीजिएगा कि सारा कुछ मेरा सही है कि नहीं है। तो सबमिट करने से पहले ही आप देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज में आइए। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ईमेल आईडी देखिए, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, जस्ट ईमेल आईडी यहाँ पे क्लिक कीजिए। ईमेल आईडी में क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा और यहाँ पे ये जो कैप्चा है ये फिल कर दीजिएगा। जैसे ही ये कैप्चा फिल कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सबमिट एंड गेट ओटीपी इसमें क्लिक कीजिएगा तो ओटीपी आपको मिलेगा। जैसे ओटीपी आएगा तो यहाँ पे आप ओटीपी फिल कर दीजिएगा। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई में क्लिक कीजिएगा तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद फिर ये सारा ये पेज खुल जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस, रजिस्टर कॉन्टेक्ट डिटेल ये हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर रजिस्टर पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो रजिस्टर पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जो मतलब बहुत सारा चीज ऑटोमेटिकली फिल होके आएगा। इसमें कुछ कुछ चूज करना है, जैसे आपको नेशनलिटी में चूज करना है, इंडिया चूज करना है। उसके बाद आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर द कैंडिडेट, स्टेट यहाँ पे आपको क्लिक करके चूज करना है। उसके बाद कैटेगरी चूज करना है कि ओबीसी है कि एससी है कि एसटी है, जो भी कैटेगरी के हैं आपको कैटेगरी चूज करना है। कैटेगरी चूज करने के बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, ठीक है। अगर आप SC ST हैं तो आपका अगर पुराना भी सर्टिफिकेट है ना तो वो चलेगा, लेकिन जनरल EWS और OBC का पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट मतलब नहीं है तो आपको क्या करना होगा, जाके अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद जो रिसिप्ट मिलेगा वो रिसिप्ट आपको अपलोड करना है, ठीक है। और उसका नंबर भी यहाँ पे देना है, ठीक है, यहाँ पे पूछेगा। तो अगर SC ST के पास भी अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो उसको अप्लाई, वो सेम प्रोसेस, उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो रिसिप्ट मिलेगा उस रिसिप्ट का नंबर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो रिसिप्ट मिलेगा उसको अपलोड भी करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप PWD हैं या नहीं है। तो ये अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिए, नो कीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा आर यू डायबिटिक, यस है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो कीजिएगा। ओके, उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस यहाँ पे डाल दीजिएगा। एनुअल फैमिली इनकम, ठीक है, फैमिली इनकम यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर कंट्री ऑफ रेसिडेंसी इंडिया डाल दीजिएगा। ओके, और डू यू अच्छा वेयर एनी कस्टमरी ड्रेस, मतलब कस्टमरी ड्रेस जैसे मुस्लिम लड़की होती है वो क्या हिजाब पहनती है ना कोई कोई लड़की, तो अगर ऐसा कुछ आप अगर पहनना चाहते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है नो पहनना नहीं चाहते हैं तो नो कीजिए। ओके, उसके बाद फिर आपको मोड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट करके आगे निकलना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा चूज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में ये सारा किसी में एक ये सारा दिया हुआ रहेगा, इसमें से कोई एक चूज करना है। तो हम बोलेंगे कि आधार कार्ड आप चूज कीजिए, ठीक है। आधार कार्ड चूज कर सकते हैं, पैन कार्ड चूज सकते हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो आधार कार्ड चूज कीजिए या फिर पैन कार्ड, जो भी मन है आपका चूज कर लीजिए। ओके,
उसके बाद आपका इस तरह से पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे नंबर फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आधार कार्ड ये आधार कार्ड चूज कीजिएगा तो आधार कार्ड आएगा, पैन कार्ड चूज कीजिएगा तो पैन कार्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नंबर फिल कर दीजिएगा और ये कैप्चा जो है ये फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद आएगा आपके पास अपार आईडी। अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है सेलेक्ट फॉर एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी जो भी लैंग्वेज है आपको यहाँ पे चूज करना है। ओके, उसके बाद फिर कौन सा सेंटर कहाँ पे लेना चाहते हैं तो वहाँ का स्टेट और सिटी। सेकंड चॉइस स्टेट और सिटी, फिर स्टेट और सिटी, 3 सेंटर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। ठीक है, आपके पापा क्या करते हैं और फिर आपके पापा के क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आप ये कीजिएगा। फिर मदर के ऑक्यूपेशन क्या है और मदर का क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, उसके बाद फिर कैप्चा इंटर करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको 10th एग्जाम का डिटेल भरना है। ठीक है, पास स्टेटस यहाँ पे पास भर देना है। ओके, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर आप पास हुए हैं यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद फिर क्वालिफाइंग एग्जाम 10th फिल करना है। उसके बाद फिर प्लेस ऑफ स्कूल, स्कूल का प्लेस रूरल है या अर्बन है, ठीक है, वो फिल करना है। रूरल अगर गांव में है तो रूरल और शहर में है तो अर्बन फिल करना है। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल फिल करना है, किस टाइप का स्कूल था, प्राइवेट था और गवर्नमेंट था। ओके, उसके बाद फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सा स्टेट से आप एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप एग्जाम 10th का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। ओके, उसके बाद स्कूल का बोर्ड क्या था, लाइक सीबीएसई बोर्ड था या फिर यूपी बोर्ड था कि बिहार बोर्ड था, वो आपको यहाँ से चूज करना है। ओके, उसके बाद फिर रिजल्ट मोड, रिजल्ट जो मिला था आपको 10th का वो किस मोड में मिला था, सीजीपीए में मिला था या फिर परसेंटेज में मिला था। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे परसेंटेज में क्लिक करेंगे तो आपको टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और फिर वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ये सारा चीज आपको फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद 10th का आपको रोल नंबर फिल कर देना है और उसके बाद स्कूल कॉलेज का यहाँ पे नेम और एड्रेस फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कॉलेज का कोड या फिर स्कूल और कॉलेज का यहाँ पे पिन कोड फिल करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको 12th का ये डिटेल भरना है। ठीक है, तो पास स्टेटस, अगर आप इस बार 12 देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपियर फिल कीजिएगा। अपियर फिल करने के बाद ये कोड जो अपियर के लिए कोड होगा ना वो 1 होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कोड 1 होगा। और जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर के लिए बहुत सारा कोड है 2 3, उसके लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार पढ़ लीजिएगा। सेफ जो कोड है ड्रॉपर के लिए वो 2 है। ठीक है, वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर पास हुए हैं आप। ओके, उसके बाद फिर क्वालिफाइंग एग्जाम, यहाँ पे क्या है कोड आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपियर है तो 0 मतलब 1 पुट करना है। अगर मान लीजिए कि ड्रॉपर है तो उसके लिए बहुत सारा कोड है, उस ब्रोचर को एक बार पढ़ लीजिएगा। सबसे सेफ कोड जो है ड्रॉपर के लिए वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कोड फिल कर दीजिएगा। उसके बाद फिर प्लेस ऑफ स्कूल अर्बन था या रूरल है। उसके बाद फिर टाइप ऑफ स्कूल, मतलब गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, ये सब। उसके बाद फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आप एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आप एग्जाम क्वालिफाई किए हैं वो फिल करना है। उसके बाद स्कूल बोर्ड, कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है और बिहार बोर्ड है, तो जो आपका बोर्ड है। उसके बाद फिर रिजल्ट मोड, तो जो अपियर हुआ है ना उस अपियर अगर यहाँ पे फिल कीजिएगा तो ये वाला आपको फिल करना नहीं पड़ेगा। रिजल्ट मोड में ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, मतलब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो अपियर है, क्योंकि उसका तो रिजल्ट, वो तो एग्जाम ही नहीं दिया ना, तो वो तो अपियर है, इस बार 12th देगा। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर भी नहीं फिल करना है, लेकिन जो ड्रॉपर है उसको यहाँ पे फिल करना है रिजल्ट मोड, लाइक सीजीपीए और परसेंटेज। ओके, उसके बाद फिर ऑब्टेन मार्क, जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज है तो ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क और परसेंटेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली। वो सब आपको मतलब फिल करने के बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको रोल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद फिर स्कूल नेम और एड्रेस उसका फिल करना है।
स्कूल का पिन कोड फिल करना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ओके, उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा। इसमें पूछ रहा है कि क्या आपका मतलब आप जुड़वा भाई बहन है और नीट में अपीयर हो रहे हैं, अगर यस है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो कीजिएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद फिर है क्या आप मतलब कभी नीट में अपीयर हुए थे, मतलब इससे पहले, अगर यस है तो यस कीजिएगा, अगर नो है तो नो कीजिएगा। ओके, उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है और ये कैप्चा कोड को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ओके, उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पे कंट्री कोड 91 होता है इंडिया का, ठीक है, वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद फिर ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा और फिर गेट ओटीपी में क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप गेट ओटीपी में क्लिक कीजिएगा तो ओटीपी आएगा उस नंबर पे। ओके, वो वाला नंबर का यहाँ नंबर जो नंबर में ईमेल ये क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर का ओटीपी है, यहाँ पे वो फिल कर दीजिएगा। ओके, और जो ईमेल आईडी में ओटीपी आया है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और वेरीफाई एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई और नेक्स्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वाला पेज खुल जाएगा। ओके, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नेम आएगा, ठीक है, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे जो भी नेम आएगा उस नेम, जैसे आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे ना तो आपका नेम मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए कि आपका नेम अभिषेक है, ठीक है। तो ए बी मतलब आपका नेम का जो 2 लेटर आएगा वो पहले आएगा, उसके बाद अंडरस्कोर और फिर फोटो। तो उस नेम में पहले आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, फोटो का जो नेम होगा उसको चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद फिर अपलोड करिएगा और वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि फिंगरप्रिंट, तो आपका नाम अगर अभिषेक है तो ए बी अंडरस्कोर और फिर यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाला है ना, ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नेम में फिंगरप्रिंट, यहाँ पे फिंगरप्रिंट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ नहीं, सिंपली जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा ना तो वो नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और वही सेम नेम आपको रखना है उस डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, गलती नहीं करना है, तभी अपलोड होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना रेंज होना चाहिए ये सारा चीज दिया हुआ है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर अपलोड करना है और फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ओके, उसके बाद फिर क्लास 10 मार्कशीट अपलोड करना है, क्लास 10 सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है, ठीक है। आप जब अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड करने के बाद आपको ऐसा पॉपअप आएगा, ठीक है, कि अगर मतलब कुछ गलती लग रहा है आपको तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर सब कुछ सही है तो फिर आप आगे सब पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर लग रहा है कि आप कुछ गलती किए हैं तो एडिट करके उसको करेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो पे एग्जामिनेशन फी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये ऐसा पेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट पेमेंट, यहाँ पे आपको सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा ऑनलाइन पेमेंट, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ऐसा पेज खुलेगा। उसके बाद आपको कोई एक चूज करना है, जो भी आप चूज करना चाहते हैं। चूज करने के बाद उसके बाद मान लीजिए हम आईसीआईसी बैंक चूज किए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक जैसे ही करेंगे तो फिर उसके बाद इस कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा आपको। ओके, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।